अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मियाँबाद भजन। दोस्तों आज फिर वो बच्चा उड़ाया हुआ है, कबूतर आसमान में लगा है। बज रहे हैं 10, सुबह को उड़ाया कबूतर है, 10:15 हो रहे हैं। अब नीचे आया है, देखें कैमरे में आता है तो मैं दिखा देता हूँ। साथ ही साथ एक कबूतर अपनी ऊपर वाली जाल पे आके बैठ गया है, मगर इस तरफ नहीं देख रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और कबूतर भी दिखाता हूँ जो अपना पट्टा नीचे आया है। वो कबूतर जो ऊपर बैठा हुआ है तो काफ़ी अकल दिखा रहा है। देखिए दाना और पानी दोनों रखा हुआ है, मगर कबूतर नीचे नहीं आ रहा है। हमें भी कोई मसला नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। ये अपना बच्चा आ गया है सामने, ये देखें ये आ रहा है। 10:15 का टाइम है करीब, और ये कबूतर उड़ाया था मैंने 7:30 पे। तो अभी उस हिसाब से इसने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं किया है, लेकिन हाँ ये इसकी दूसरी उड़ान थी, तीसरी थी। तीसरी में ये कबूतर अगर 2.5 घंटा लगा रहा है तो ये कबूतर इंशाअल्लाह ये जा रहा है। गर्मी में बहुत अच्छा काम आएगा। देखें कबूतर मौसम के हिसाब से बिल्कुल जज किया जाता है कि कबूतर मौसम में कौन से मौसम में कितना उड़ रहा है, लेकिन जो कबूतर अच्छा होगा वही कबूतर ऊपर जाएगा, और जो कबूतर ऊपर जाएगा वही उड़ेगा। अब ये उड़ करके सीधा आसमान में चला जा रहा है, इसका मतलब इस कबूतर के अंदर कुछ तो क्वालिटी है। ये देखें ये आ गया, इसको मैं बैठते हुए दिखाता हूँ आप। ये देखें छोटा घेरा नहीं लेता, ये लंबा घेरा लेता है, बार बार छत पे आता है घूम के। ये देखें ये आया। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है इस कबूतर के साथ कि इसको आप उतार के वक्त इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये कबूतर तेज़ पर मारने लगता है अगर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये सामने से आ रहा है, खुद ही बैठ जाएगा। ये देखें अब अगर मैंने अभी छेड़छाड़ की होती ना तो ये देखो वैसे ही नहीं बैठा। अगर मैंने छेड़छाड़ की थी तो इसको वैसे भी नहीं बैठना था। ये देखें ये आया, ये बैठ गया। आज 2.5 घंटे लगा के बैठा है दोस्तों। इंशाअल्लाह अगर मैंने इसको रेगुलर ऐसे ही उड़ाता रहूँगा, ये शाम तक भी बैठ सकता है इसी मौसम में। इतनी इसकी इस्तात है बैठने की, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिदम में चल रहा है। देखें अभी तक इसने मुंह नहीं खोला है 2.5 घंटा उड़ने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि रिदम अच्छा है, अच्छा काम करेगा। लेकिन मुझे इसको ज़्यादा उड़ा कर ज़ाया नहीं करना है, सिर्फ इसको छत दिखानी थी जो इसने बखूबी देख लिया। अब इसको पर तो नहीं काटूंगा, पर इसको हल्का सा कंट्रोल में लेके आऊँगा ताकि कबूतर उड़े तो सही, पर अपने उन बाजुओं में ना उड़े जिसमें ये काफ़ी वक्त लगा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ऊपर बैठा हुआ है कबूतर अपने जाल पे। और महमूद चाचा का फ़ोन भी आ गया है कि उनका कबूतर है, तो मैंने कहा ठीक है मुझसे उतर जाता है तो आप ले जाइएगा। ये देखिए ये बैठा है कबूतर। पहले इस कोने पे आगे बैठा था, अब पीछे चला गया है, और पीछे जाने के बाद काफ़ी अकल दिखा रहा है। थोड़ा सा बीमार भी लग रहा है, ऐसा बैठा है। अगर हम इसको पकड़ना चाहें तो फंदा लगा सकते हैं। देखें उंगलियां इसकी बाहर दिख रही हैं, लेकिन अगर ये मोहब्बत से आ जाए तो क्या बात है। बाकी अकेला कबूतर है तो भाग भी सकता है, उतर भी सकता है जैसे। दोस्तों उस दिन वीडियो वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज जो बच्चा मैंने बताया था कि बहुत अच्छा उड़ रहा है, उस बच्चे के साथ एक मादा भी बहुत शानदार उड़ने लगी थी। तो वो मादा को मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चा तो आपको दिखा चुका हूँ, ये सामने खड़ा है आपके, ये रहा, ये जा रहा है। इसको गोल किया है दोस्तों कल, और उसकी वजह है कि ये कबूतर 3 घंटे से ज़्यादा परवाज़ देने लगा था और बेहतियाती से उड़ा रहा था मैं दोपहर को या काफ़ी वक्त में। तो परसों इसको बाज़ ने मारा है और बच गया ये कबूतर। तो परसों ही मैंने इसको गोल किया। ये साथ में ये मादा भी उड़ रही थी दोस्तों, इसको देखें, और बहुत अकल वाली मादा ये
और जिस तरह से ये जब पट्टी थी तो मैंने शायद एक बार दिखाया था, मैंने कहा था कि जब ये परवाज़ पूरी करेगी तो मैं आपको शौक कराऊंगा। अब ये अपनी परवाज़ करने लगी है और बहुत शानदार उड़ रही थी। और अक्सर मैं कहता हूँ कि ब्रीडर कबूतर ये है, ये परवाज़ी कबूतर है, तो दोनों में दोस्तों जो फ़र्क होता है, एक ब्रीडर कबूतर कौन सा होता है और उड़ने वाला कबूतर कौन सा होता है। बहुत सारे कबूतर होते हैं उड़ते बहुत अच्छा है पर उनके बच्चों में रिज़ल्ट नहीं आता, और बहुत सारे कबूतर हैं उड़ते नहीं हैं पर बच्चा बहुत अच्छा निकालते हैं। तो ये वो कबूतर है जिसका बाप है वो हमारे पास मैंने आपको दिखाया हुआ है, ज़्यादा उड़ा हुआ नहीं है, बट वो एक ब्रीडर कबूतर था तो मैंने उससे जो बच्चा लिया वो ये पट्टी, और बहुत शानदार उड़ रही थी। और ये ऐसी पट्टी है कि ये करीब हमें जो मई जून की गर्मी होगी उसमें ये कबूतर उड़ते हैं। बहुत शानदार पट्टी है। आप इसका कुंदा देखें वैसे मैंने गोल कर दिया है, देखें सफ़ेद पर है तो क्लियरिटी कम आती है दोस्तों सफ़ेद पर पे। बहरहाल ये कुंदा है, देखें आगे से 3 पर गोल किया है, और परों की काट देखें आप किस तरह से पर के ऊपर पर चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। बहुत शानदार उड़ रही थी ये। आगे से ये 3 पर जब इसके थे बहुत अच्छा चलने लगी थी उस पट्टे के साथ। ये भी उस दिन आसमान में थी, मगर जो हमारी लक की बात ये हुई कि ये कबूतर जब नीचे आई है तो बाज ऊपर मार रहा था, तो जब ये बैठ गई है तब बाज नीचे आया, तो इसको मसला हुआ नहीं, क्योंकि ये कबूतर स्लो पर की मादा थी। अगर बाज इसको मारता तो शायद पकड़ सकता था। तो इसको भी गोल किया है और उस पट्टे को भी गोल कर दिया है। ये मादा है दोस्तों। देखें ब्रीडर जो कबूतर है और जो परवाज़ी कबूतर है उसमें जो फ़र्क ये होता है कि जो ब्रीडर कबूतर है वो आपका हद से ज़्यादा सॉफ्ट कबूतर होगा, उसकी हड्डियाँ भी मुलायम होंगी और पर में उसके बहुत ज़्यादा पर होंगे बॉडी में। तो ऐसा कबूतर ब्रीडर होता है, पर ऐसा कबूतर जल्दी परवाज़ी आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे आपको बहुत अच्छी बॉडी, जो मैं बता रहा हूँ सॉफ्ट बॉडी और उड़ान के कबूतर आपको लगेंगे, पर बहुत अच्छा, पर उड़ेंगे नहीं, तो उनमें क्वालिटी होती है ब्रीडिंग की। तो वो ब्रीड जब करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन उनकी बहुत अच्छी आती है। उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट होने की वजह से एकदम रुई का गोला होते हैं, तो उनको छत पे सेट करके उनसे टाइम लेने से बेहतर है कि आप उनको रोकें, उनके बच्चे निकालें और बच्चे उनके इस तरह से उनका पेयर बनाएं कि बहुत ज़्यादा अगर रुई है, एकदम रुई है कबूतर, तो उसमें हल्का सा उससे प्लस, यानी कि उस कबूतर की जो मुलायमियत है उससे थोड़ा सा सख्त कबूतर उसमें लगाइए, तो आपका जो आगे जनरेशन में बच्चा आएगा वो इंशाल्लाह बेस्ट काम करेगा, अच्छी परवाज़ देगा। अब ये इसका बाप इस तरह से है कि ये हाथ में पकड़ते ही उसको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है हाथ में क्या मुलायम चीज़ पकड़ी हुई है। अब उस लिहाज से इस मादा का जो बदन है वो उसी सॉफ्टनेस का है, पर उससे उतनी सॉफ्टनेस नहीं है, थोड़ी सी कम सॉफ्टनेस है। इस वजह से ये कबूतर उड़ना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा उड़ रही थी। और मैंने कहा था ये उड़ेगी, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया इसे, और बहुत शानदार कबूतर है ये। पंजे देखें, ये रहे। अब इसके साथ जो पट्ठा गोल किया दोस्तों, जो इस साल का बता रहा था मैं कि अच्छा परवाज़ कर रहा है, उसको अब क्या दिखाऊं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो एंड कर देता हूँ, या फिर वो बच्चे का भी शौक कराता हूँ फिर एंड करता हूँ। फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पेयर दिखाऊँगा, एक न्यू पेयर लगाया है। दोस्तों ये पट्ठा है जो गोल किया है, बच्चा है, अभी पट्ठा नहीं कह सकते, बच्चा है। और इसको आप गौर करें, बहुत अच्छी अकल और परवाज़ में ये कबूतर आया है और बहुत अच्छा काम कर रहा था। जिस तरह से इसने पहली उड़ान के बाद से ही वक्त बढ़ाना शुरू किया है, आखिरी परवाज़ ये 8 बजे का उड़ा कबूतर 11:15 बजे तक तो नहीं बैठा था, और मेरे अंदाज़े में 12 बजा देता, यानी कि 4 साढ़े 4 घंटा उड़ना था इसको। तो उसी दिन इसको बाज ने मारा है, बस उसी दिन मैंने इसको गोल भी कर दिया। ये पट्ठा है
कुंदा देखें, बहुत शानदार पर लेके आ रहा है। और ये देखें 3 कली मैंने आगे से कम कर दी है। आपको बताया भी है कि ये 3 कली आप 5वीं कली से की जितनी हाइट है, 1 2 3 4 चौथी कली, सॉरी, तो मैंने 5वीं पे करता हूँ, पर 5वीं बड़ी नहीं हुई है, 5वीं ये है। मैं चौथी के सामने से बिल्कुल जितना चौथी की टिप है उसके सामने से इसकी 3 कुंदा काट दिया है। अब ये कबूतर आसमान नहीं जाएगा, अगर गलती से उड़ गया तो बस इसको ज़्यादा घेरे नहीं लेने हैं, 4-6 घेरे में बैठ जाएगा। मगर ऐसा आप उसी पर कबूतर का पर करें जिसको आपके कबूतर छत पे सेट हो, तब आप करेंगे तो नहीं ज़ाया होगा। अदरवाइज़ कबूतर ज़ाया हो सकता है, क्योंकि कमज़ोर हो जाता है कबूतर इतने परों में। सेट कबूतर छत छोड़ेगा नहीं तो जाएगा नहीं। ये देखें, ये टेल है, ये पूरा कबूतर है। और एक और जो हमें वासिफ भाई की तरफ से जो एक सलारा कबूतर गिफ्ट आया है, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा देता हूँ। बाकी डिटेल व्यू किसी दिन दिखाऊंगा ठीक से। आज मैं इसको लेके आता हूँ। तो ये कबूतर वासिफ की तरफ से गिफ्ट आया था। और ये कबूतर दोस्तों किसी का कबूतर था। ये रात में उनके छत पर, ऊपर वाली छत पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने रात में इसकी आंखों पर रोशनी डाल के इसको पकड़ लिया। और ये इसकी आंख है। कबूतर दोस्तों अंधेरा हो गया है, शाम काफ़ी ज़्यादा है, लाइट में कबूतर दाना खा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो में। ये इसकी आँख है। इसी कबूतर को हल्का सा शायद लकवे की शिकायत आई थी, तो मैंने तुरंत वैक्सीन दोबारा से चलाई है। ये इसका कुंदा है। थोड़ा सा गंदा हो गया है कबूतर, पर अब कुछ दिन यहाँ रहेगा तो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। असल में इसके ऊपर पट्टियों पे कबूतर बैठते हैं, ऊपर से बीट करते हैं, तो इसके ऊपर पड़ गई है। बाकी एक कबूतर हम्माद भाई की तरफ से सलारा है, वो भी गिफ्ट आएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद, तो उसको भी दिखाएंगे आपको। ये टेल है इसकी, ये चीज़ थोड़ी सी मेरे मन मुताबिक नहीं है, और इंशाल्लाह काम करेगा। ये पंजे हैं। ये बहुत शानदार कबूतर, अच्छा काम ये भी करेगा दोस्तों। और बहुत सॉफ्ट है, अच्छा कबूतर है। देखते हैं क्या बनता है। तो ये दोस्तों, ये सारी मैंने कबूतर दिखा दी। इंशाल्लाह किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो अच्छे से बनेगी, भी लाइट कम होगी। बाकी एक चीज़ दोस्तों आप गौर करें कि जो इंडिया में जो ज़्यादातर कबूतरबाजी है, वो ऐसी हो गई है कि कबूतरबाज अगर उनके छत पे अच्छा कबूतर है शक्ल में, तो उसके साथ बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा कि जो शक्ल में अच्छा ना दिखता हो, ताकि वो किसी के घर जाए तो उनको वापस मिल जाए, या मतलब उनके अलावा कोई उसको समझे ना। तो वो तो खैर दौर चला गया कि लोग समझ ना सकें कबूतरों को। अब इतनी सारी नॉलेज पड़ी है यूट्यूब पे और दीगर चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर लोग नॉलेज तो उनको मिल जाती है कैसे क्या करना है। बट जो ब्रीड बनाने की बात आती है, जब किसी नस्ल को मेंटेन करने की बात आती है, तो जो नए दोस्त हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे में जो लोग उनके साथ लगे हुए होते हैं, जो उनका अच्छा नहीं चाह रहे होते हैं, वो उनको कबूतर ज़ाया करवा देते हैं कि आप इसको ठीक नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हमें दे दीजिए, ऐसा कर। तो अगर आपको कबूतर दोस्तों समझ में आ रहा है तो उसके बारे में फुल अपने एतमाद से रिसर्च करके कोई पेयर बनाएं और चेक करें। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, अगर आप किसी नर को चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी पट्टी पे गौर करिए, उसकी पट्टी को देखिए क्या रिज़ल्ट है, क्या परवाज़ है। और किसी मादा को चेक करना चाहते हैं तो उसके पट्टे को चेक करिए कि उसका पट्ठा कैसा उड़ता है, क्या करता है। तो अभी मैंने जो आपको पट्ठा दिखाया इस कबूतर से पहले वाला, उसका एक्चुअली में मुझे चेक करना था उसका बाप, लेकिन जो मादा है इसकी यानी उस पट्ठे की माँ, वो मेरे यहाँ ट्रस्टेड कबूतर है, मतलब एक तरह से भरोसेमंद कबूतरों में उनकी गिनती होती है।
तो मुझे उस पट्ठे को चेक नहीं करना था, बट कहीं ना कहीं मुझे उस कबूतर को सेट करना था। मुझे मालूम था कि कबूतर परफॉर्म करेगा और आगे भी करेगा, बट वल्लाहु आलम, हो सकता है ना करे, अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। तो इसलिए दोस्तों उसको हमने टेस्ट कर लिया है, इंशाल्लाह अच्छा काम करेगा। और अभी जो शहजाद भाई का एक शुगल हो रहा था, उसमें हमने दिखाया था कि हम हैंड ट्रेनिंग के करवा रहे थे कबूतर की, तो उल्टा सा शुगल ये किया है कि मुर्गी के 2 अंडे कबूतर के नीचे रखे हैं, उसमें से 2 बच्चे निकल आए हैं। तो ये भी किया था, बट ऐसे ही कबूतरबाजी से अलहदा कुछ किया था, वो आज या कल दिखाऊंगा और आज की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बाकी जो मैंने बताया दोस्तों, अगर किसी पट्ठे को, किसी नर को चेक करना है तो उसकी पट्ठी आप चेक करिए, उसकी पट्ठी को उड़ाइए। और अगर मादा को चेक करना है तो उसकी आप पट्ठे को चेक करिए, पट्ठे को उड़ाइए, पट्ठे का रिजल्ट देखिए। तो इससे आपको परखने की सलाहियत आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं दोस्तों यहाँ पर वीडियो एंड करता हूँ। सलाम। नए कबूतर लाइट में अच्छा खासा विजन है इनका, खा रहे हैं, ये खाते हैं ठीक ठाक। अभी उजाला है बाहर, लेकिन कबूतर घबरा नहीं रहे हैं, तो ये बेस्ट साइन है कि कबूतर छत को पहचान। मैं उसको एंड करता हूँ। सलाम।